हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 26 MCQ कवर करा दी गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं, या इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप उसमें भी इन सभी पार्टों को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें 27 से MCQ कवर कराए जाएंगे। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ए बोल्ड, बी इटैलिक, सी रेगुलर, डी सुपर स्क्रिप्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुपर स्क्रिप्ट। 28, थिसॉरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए स्पेलिंग सजेक्शन, बी सिनोनियम एंड एंटोनियम वर्ड, सी ट्रांसलेट, डी नन ऑफ दीज। ए वर्तनी संबंधी सुझाव, बी पर्यायवाची और विलोम शब्द, सी अनुवाद करें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पर्यायवाची और विलोम शब्द, सिनोनियम एंड एंटोनियम वर्ड। 29, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 8 and 72, बी 8 and 68, सी 6 and 72, डी 6 and 68। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 8 and 72, 8 और 72। 30, What is the extension of file created in MS Word 97 to 2003? MS Word में 97 से 2003 में बनाए गए फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए .docm, बी .doc, सी .docx, डी .txt। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी .doc। 31, वाई हेडर एंड फुटर यूज इन MS वर्ड। MS वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए टू एनहेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, बी टू मार्क द स्टार्टिंग ऑफ ए पेज, सी टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, डी टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। ए दस्तावेज के समग्र रूप को बढ़ाने के लिए, बी किसी पृष्ठ की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए, सी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाना, डी मुद्रित होने पर दस्तावेज पर पृष्ठ शीर्ष लेख और पदलेख प्रदर्शित करने की अनुमति देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुद्रित होने पर दस्तावेज पर पृष्ठ शीर्ष लेख और पदलेख प्रदर्शित करने के अनुमति देना। To allow page header and footer to appear on document when it is printed. 32, the full form of malware is। malware का पूर्ण रूप है। ऑप्शन दे रखे हैं ए malfunctioned सॉफ्टवेयर, बी मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर, सी मिसलिनियस सॉफ्टवेयर, डी malfunctioning ऑफ सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मिसलिनियस सॉफ्टवेयर। 33, in MS Excel to create a formula you first। MS Excel में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन दे रखे हैं ए टाइप द इक्वल साइन टू टेल Excel that you are about to enter a formula, बी टाइप द ग्रेटर देन साइन टू टेल Excel that you are about to enter a formula, सी टाइप द लेस देन साइन to tell Excel that you are about to enter a formula, D type the not equal sign to tell Excel that you are about to enter a formula। Excel को यह बताने के लिए कि आप एक फॉर्मूला दर्ज करने वाले हैं बराबर चिन्ह टाइप करें। बी Excel को यह बताने के लिए कि आप एक फॉर्मूला दर्ज करने वाले हैं ग्रेटर देन साइन टाइप करें। सी Excel को यह बताने के लिए कि आप एक फॉर्मूला दर्ज करने वाले हैं
उससे कम का चिन्ह टाइप करें। डी, एक्सेल को यह बताने के लिए कि आप एक फॉर्मूला दर्ज करने वाले हैं बराबर नहीं का चिन्ह टाइप करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक्सेल को यह बताने के लिए कि आप एक फॉर्मूला दर्ज करने वाले हैं बराबर चिन्ह टाइप करें। टाइप द इक्वल साइन टू टेल एक्सेल दैट यू आर अबाउट टू एंटर ए फॉर्मूला। 34. Which button do you click to add up a series of numbers? संख्याओं की श्रृंखला जोड़ने के लिए आप कौन सा बटन क्लिक करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, द ऑटो सम बटन, बी, द फॉर्मूला बटन, सी, द क्विक टोटल बटन, डी, द टोटल बटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑटो सम बटन। 35. इन ए वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट, किसी वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, द एंटायर वर्कशीट, बी, रोज, सी, कॉलम्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। ए, संपूर्ण वर्कशीट, बी, पंक्तियां, सी, कॉलम, डी, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। 36. विच एरिया इन एन एक्सेल विंडोज अलाउज एंटरिंग वैल्यू एंड फॉर्मूलाज। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्य और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, टाइटल बार, बी, मेन्यू बार, सी, फॉर्मूला बार, डी, स्टैंडर्ड टूल बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मूला बार। 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाई साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्वेंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों के द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, MITM अटैक, बी, फिशिंग अटैक, सी, वेबसाइट अटैक, डी, DOS अटैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फिशिंग हमला, फिशिंग अटैक। 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, नेक्सस, बी, नेटस्केप नेविगेटर, सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी, मोजैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोजैक। 39. Which of the following is used to read a HTML page and render it? HTML पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, वेब ब्राउज़र, बी, वेब सर्वर, सी, वेब मैट्रिक्स, डी, वेब नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेब ब्राउज़र। 40. फायरफॉक्स यूज रेंडरिंग इंजन। फायरफॉक्स रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, वेबकिट, बी, गेको, सी, ट्रीडेंट, डी, प्रेस्टो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गेको। 41. व्हाट इज ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। एक काइंड ऑफ स्पाइडर, बी, एक कंप्यूटर डेट्स स्टोर www फाइल्स, सी, ए पर्सन हु लाइक टू लॉट वेबसाइट्स, डी, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट अलाउज यू टू एक्सेस साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ए, एक प्रकार की मकड़ी, बी, एक कंप्यूटर जो www फाइल को संग्रहित करता है, सी, एक व्यक्ति जो वेबसाइट देखना पसंद करता है, डी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट अलाउड यू टू एक्सेस साइट ऑन द वाइड वेब। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। 42. द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप इज। नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, क्रोम, बी, मोजिला, सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी, सफारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोजिला। 43.
हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इन 1989। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दे रखे हैं ए रोबोट ई कहन, बी लिनस टोरवाल्ड्स, सी टिम बर्नर्स-ली, डी टेड नेल्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टिम बर्नर्स-ली। 44 What is the name of built-in browser provided with Windows 10, 11, etc. विंडोज 10, 11 आदि के साथ उपलब्ध कराए गए बिल्ट इन ब्राउजर का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी सिरी, सी कोर्टाना, डी एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एज। 45 What is साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटीज अगेंस्ट मैलवेयर, बी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिज्म, सी साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ए सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक, डी ऑल ऑफ द मेंशन। ए साइबर सुरक्षा मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, बी साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, सी साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, डी उल्लिखित सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उल्लिखित सभी, ऑल ऑफ द मेंशन। 46 हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? ऑप्शन दे रखा है ए अगस्ट किरचॉफ, बी बॉम थॉमस, सी रोबोट, डी चार्ल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्ट किरचॉफ। 47 In the given question find out the alternative which will replace the question mark। दिए गए प्रश्न में वह विकल्प खोजे जो प्रश्न चिन्ह की जगह परिवर्तित करेंगे। इसमें दे रखी है एक लाइन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है जनवरी, फिर रेशियो का साइन है नवंबर, फिर प्रपोर्शन का साइन है संडे, फिर रेशियो का साइन है। यानी कि जनवरी और नवंबर के बीच जो रिलेशन है आपको वही रिलेशन बताना संडे, और जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह क्या आना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं आप जनवरी के 2 महीने पहले क्या आता है नवंबर। आप जनवरी से बैक में जाएंगे तो जनवरी से पहले दिसंबर, फिर नवंबर। ऐसे ही आपको यहाँ पे संडे दे रखा है, संडे से पहले आना है, संडे से पहले सैटरडे, फिर फ्राइडे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शुक्रवार, फ्राइडे। मतलब रीजनिंग में लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको अपना दिमाग लगाना है और आंसर तक पहुँचना है। 48 In the given question find out the alternative which will replace the question mark। दिए गए प्रश्न में वह विकल्प खोजें जो प्रश्न चिन्ह की जगह परिवर्तित करेंगे। आपको नीचे दे रखा है 49, 81 और 100। जैसे कि 49 और 81 में जो रिलेशन है वो आपको 100 और क्वेश्चन मार्क के बीच बताना है। ये स्क्वायर से रिलेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे नंबर के तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। 49 7 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर। यानी कि पहले दे रखा है 7 का स्क्वायर, बीच में 8 गैप कर दिया है, यानी कि 8 का स्क्वायर नहीं दिया गया है, फिर दे दिया है इसमें 9 का। यदि यहाँ पे देखा है 10 का स्क्वायर होता है 100, फिर इसके बाद आपको 11 का गैप कर देना है और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 144, 144। 49 If the price of 12 pens and 9 pencils is 339 rupees, then the price of 4 pens and 3 pencils। 12 पेन तथा 9 पेंसिल का मूल्य 339 रुपये है, तो 4 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको देखना है पहले आपको जो दे रखा है वो 12 पेन और 9 पेंसिल्स का दे रखा है और नीचे 4 पेन और 3 पेंसिल्स का दे रखा है। तो आप अगर ऊपर वाले जो लाइन दे रखी है उसको लिखकर जो आप 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो आपको 4 में मिल जाएगा 4 पेन, जो कि आपको देख भी रखा है जिसका मूल्य पूछ रखा है आपसे, और 3 का ही डिवाइड मारेंगे आप 9 में तो आपको 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3 पेंसिल। इसको निकालने के लिए जब आप टोटल में जो दे रखा है 339 339 रुपीज़, इसमें भी 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 113। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
113 113 रुपये। 50 दिल्ली इज रिलेटेड टू इंडिया इन द सेम वे एज पेरिस इज रिलेटेड टू। दिल्ली का जो संबंध भारत से है, पेरिस का वही संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांस, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी रूस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दिल्ली और भारत का क्या संबंध है। भारत की राजधानी जो होती है वो दिल्ली होती है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी होती है? फ्रांस। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही बचे, इसके 25 क्वेश्चन जो कि 51 से 75 तक होंगे वो आपके थर्ड पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लगा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट पेपर MCQ से जुड़े रहने के लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।